गर्भपात यानी बच्चा मिसकैरेज हो जाना या किसी भी कारणवश किसी भी खराबी की वजह से बच्चा गिर जाना यूजुअली कब होता है? पहले तिमाही में, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। और जब ऐसी घटना हो जाती है तो उस समय क्या होता है, माँ मेंटली और फिजिकली दोनों ही तरह से डिस्टर्ब बहुत ज्यादा हो रखी होती है। हालांकि मेंटली डिस्टर्ब ज्यादा होती है, फिजिकली इतनी डिस्टर्बेंस नहीं होती है। और उसके बाद जो मन में प्रश्न उठता है कि अब हम दोबारा माँ कब बन पाएंगे, क्या ये पॉसिबल हो पाएगा, कितने समय बाद हो पाएगा, क्या सावधानियां हमें अगली बरतनी चाहिए और कितने समय बाद में पॉसिबिलिटीज है कि माँ बनना सेफ रहेगा और मिसकैरेज ना हो। क्योंकि इस बार मिसकैरेज हुआ और माँ नहीं बन पाए, तो अगली बार आप कंसीव करें और मिसकैरेज भी ना हो, अच्छी से सेफ प्रेगनेंसी रहे, उसके लिए क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए और कितना समय का गैप रखना चाहिए, उसकी आज पूरी जानकारी देंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं गर्भपात हुआ ही क्यों। गर्भपात होने के बहुत सारे कारण हैं। आज हम बात करें स्पेशली फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बारे में। अगर गर्भपात हुआ है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में तो इसका हो सकता है कि आपका जो भ्रूण था यानी जो आपका बच्चा था वो अच्छे से डेवलप नहीं हुआ था, या ये हो सकता है कि जो महिला का आतंक था और पुरुष का शुक्राणु थे वो अच्छे से नहीं मिले थे, ये कारण हो सकता है। हो सकता है कि बच्चेदानी की दीवार इतनी अच्छी ना हो कि उसको होल्ड कर पाई हो, या इसके अलावा कई सारे कारण हो सकते हैं। अब गर्भपात तो हो गया, अब मन में प्रश्न उठता है ना कि कितने समय बाद में रिलेशन मेंटेन करना चाहिए कि वापस हम कंसीव कर पाए और वापस कोई दिक्कत ना हो। तो कुछ डॉक्टर्स कहते हैं, कुछ गूगल पे, कुछ यूट्यूब पे वीडियोस होती हैं जो पेशेंट्स हमें बताते हैं, अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं कि 6-6 महीने का हमें गैप रखने के लिए बोला जाता है, तो उसकी इतनी आवश्यकता नहीं होती है। पहले ये बात समझिए, 6 महीने के लिए क्यों कहा जाता है और किस परिस्थिति में कहा जाता है। अगर आपकी जो प्रेगनेंसी थी जो मिसकैरेज हुआ है वो 6 से 7 हफ्ते में हुआ है, यानी जैसे फर्स्ट मंथ से सेकंड मंथ पीरियड्स आने, एक बार पीरियड्स आ गए, अगली बार पीरियड्स नहीं आए, 15-20 दिन ही ऊपर चढ़े थे, 15-20 दिन ही आपको पता हुआ चला था कि हमने कंसीव किया है, तो यानी 6 से 7 हफ्ते की प्रेगनेंसी थी, नेचुरली मिसकैरेज हो गया, आपको डीएनसी कराने की आवश्यकता नहीं पड़ी, आपको यूट्रस की सफाई यानी बच्चेदानी की सफाई कराने की आवश्यकता नहीं पड़ी, कोई भी एक्स्ट्रा टैबलेट या पिल्स लेने की आवश्यकता नहीं पड़ी। नेचुरली अगर गर्भपात हुआ है तो आप सिर्फ 2 से 2.5 महीने के बाद में रिलेशन मेंटेन करके कंसीव करने की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। अब इसमें एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि महिला फिजिकली और मेंटली अगर स्टेबल हो गई है, बिल्कुल सही है, अच्छे से रिलेशन मेंटेन कर पा रही है, या फिर समझ लीजिए कि डिस्टर्ब नहीं है, कि हार्मोनल डिस्टर्बेंस तो हुआ ही है, इसी के साथ साथ में एक दुख भी होता है कि मां बनने की जो प्रक्रिया थी वो बीच में अधूरी रह गई। तो अगर ऐसा कुछ भी नहीं है, मां ने अपने आप को संभाल दिया है, महिला ठीक है, तो आप लगभग 2 से 2.5 महीने का गैप रख के आप रिलेशन मेंटेन कर सकते हैं और वापस अपनी प्रेगनेंसी की जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। अब जो महिलाएं कहती हैं कि 6 महीने का कहा है, वो क्यों कहा होता है? 6 महीने का तब कहते हैं कि जब आपका जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर यानी जो पहली तिमाही है, लगभग तीसरा महीना आपको चल रहा था, उस टाइम मिसकैरेज हुआ है। उस टाइम मिसकैरेज होने के भी कई कारण हो सकते हैं कि बच्चे में धड़कन नहीं आई है, बच्चे की प्रॉपर शेप नहीं बन रही है, या और कोई भी कार्डियक एक्टिविटी नहीं थी, या कई सारे और कारण भी हो सकते हैं। तो उस समय अगर हुआ है, यानी जो तीसरे महीने का गर्भपात हुआ है आपका, उस समय ध्यान रखना कि आप लगभग 4-5 महीने तक या तब तक आप ध्यान रखें कि जब तक ब्लीडिंग स्टॉप ना हो जाए। जब महिला की ब्लीडिंग स्टॉप हो जाती है प्रॉपर तरीके से, उसके बाद आप रिलेशन मेंटेन कर सकते हैं और कंसीव करने के लिए आगे ट्राई कर सकते हैं। अब इसमें जो ध्यान रखने वाली बात है वो क्या है कि अगर अगली बार ये चीज ना हो, क्योंकि आप भी नहीं चाहते ना कि अगली बार वापस ही मिसकैरेज ना हो, अगली बार आप अच्छे से प्रेगनेंसी की जर्नी है उसको अच्छे से एंजॉय कर पाए, ये आपको दुख ना भुगतना पड़े, तो उसके लिए क्या विशेष ध्यान रखना है? उसके लिए आपको ध्यान रखना है कि फर्स्ट टाइम पे क्या गलतियां हुई थी कि हमारे सेकंड टाइम पे उसका ध्यान रखें। अच्छा, कुछ महिलाएं ऐसी भी होती है जो उनको बताती है कि हमें ना अक्सर होता है कि 2 महीने चढ़ते हैं फिर हमारा मिसकैरेज हो जाता है, फिर 2 महीने चढ़ते हैं फिर ये दिक्कत हो जाती है। अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है तो आप चेक करवाइए, टेस्ट करवाइए, सोनोग्राफी कराइए, बच्चेदानी की दीवार अच्छी है या नहीं, एम्ब्रियो अच्छा है बन रहा है या नहीं, क्यों ऐसा हो रहा है। अगर रिपीटेशन में अगर ये दिक्कतें हो रही है ना, तो आप नेचुरली कंसीव करने का ट्राई मत कीजिए, पहले अपने आसपास किसी डॉक्टर से बात कीजिए, सजेशन लीजिए, समझिए उस बात को कि दिक्कत कहाँ आ रही, कहाँ फॉल्ट हो रहा है, उसको सुधारिए। ऐसा पहली बार ही हुआ है कि आपका गर्भपात हुआ है और आप चाह रही है कि अगली बार कंसीव करने के लिए क्या ट्राई करें, कब ट्राई करें, ध्यान रखना सबसे पहले तो ब्लीडिंग बंद हो जानी चाहिए। नंबर 2, जो महिला है वो फिजिकली और इमोशनली मेंटली पूरी तरह से ठीक होनी चाहिए। और अगर आपकी बॉडी में कोई दिक्कत नहीं हो रही है, स्टार्टिंग में 6-7 वीक की प्रेगनेंसी थी, तो लगभग 1.5 से 2 महीने बाद में भी रिलेशन मेंटेन करके नेक्स्ट प्रेगनेंसी के लिए आप ट्राई कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है।
इसके अलावा कुछ महिलाएं कहती हैं कि हम तो एक एक साल तक का गैप रख रहे थे, हमें किसी ने कहा है या हमारे नानी दादी ने कहा है, किसी बुजुर्ग ने कहा है कि आप है ना जितना ज्यादा टाइम लेंगे ना, जितना ज्यादा डिले करेंगे नेक्स्ट प्रेगनेंसी के लिए, उतने ही अच्छे से आप प्रेग्नेंट हो पाएंगे और वापस जो मिसकैरेज के चांसेस है वो कम हो जाएंगे, जबकि ऐसा नहीं होता है। सबसे बड़ा मिथ है। एक तो विशेष ध्यान रखिए, समय का जो टाइम है उसमें करियर को लेके या आपके फ्यूचर को लेके पहले ही शादी लेट होती है। जब शादी लेट होती है उसके बाद में भी एक एक 2-3 साल तक आप लोग प्रेगनेंसी प्लान नहीं करते हैं, तो धीरे धीरे जो बच्चेदानी है ना वो भी वीक हो रही है, वो भी कमजोर हो रही है, और साथ ही साथ में जो आपकी अदर जो आपकी एग की क्वालिटी है ना वो भी धीरे धीरे डाउन होती जा रही है। तो जितना आप डिले करेंगे उतना आपके लिए नुकसानदायक है, इतना डिले नहीं करना है। कब आप कंसीव करने के लिए प्लान कर सकते हैं, आपको सारी जानकारी दे ही दी। फिर भी कहीं कोई डाउट हो हमें कमेंट सेक्शन में प्रश्न कर सकते हैं, दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क जरूर कीजिएगा। इसी के साथ वीडियो को अंत करते हुए धन्यवाद दोस्तों। जय गौ माता, वंदे मातरम।